आज का जो लेक्चर है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है डिटर्मिनेंट के हवाले से। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सम ऑफ them have already been discussed and will you be familiar with these। कुछ है जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जिसके बारे में आप जानते होंगे। These properties become helpful। ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल है while computing the value of determinant। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। The secret of determinant lies in how change। तो इसके कुछ कुछ छुपे राज डिटर्मिनेंट के इनके वो चेंज व्हेन रो एंड कॉलम ऑपरेशन आर परफॉर्म। जब रो और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ये थ्योरम है रो ऑपरेशन के लिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई होंगे। इफ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज एडेड टू अनदर रो, द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम। कहते हैं कि कोई एक रो है मैट्रिक्स की, उसके दूसरे रो में ऐड करने किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करके, तो जो उसका डिटर्मिनेंट है उसका सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बी एक्टिव रोज आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी। अगर रो को इंटरचेंज करें, ये मैट्रिक्स है ए, उसकी रो को चेंज करें तो प्रोड्यूस नया जो मैट्रिक्स बनेगा रो चेंज करके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट को माइनस होगा, दोनों फर्क माइनस का होगा। ये वन रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई के। अगर कोई रो ए मैट्रिक्स की है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें के से, टू प्रोड्यूस बी। एक दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो जो डिटर्मिनेंट है के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल होगा आएगा। द फॉलोइंग एग्जांपल में कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ टू यूज थ्योरम 3 टू फाइंड डिटर्मिनेंट efficiently। यहाँ ए एग्जांपल 1 है, इफ ए मल्टीपल of one row of A added to other row, the resulting determinant will remain same। ये पहले जो तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए एक मैट्रिक्स क्या है, ये डेल्टा के इक्वल लिया गया है, उसकी एलिमेंट है A11 से लेकर A33 तक। कहते हैं मल्टीप्लाइंग सेकंड रो बाई नॉन जीरो। जो सेकंड रो है उसको किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करें स्केलर से, स्केलर कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी है, एज बन गई है, वो उसको मल्टीप्लाई करें कि रो सेकंड है तो के A1 2 1 के A2 2 2 के A3 3, यानी कि ये वाली रो बन गई है, ये वाली इस रो से मल्टीप्लाई किया है इस सेकंड रो से, तो इसको के से मल्टीप्लाई किया और रो फर्स्ट में ऐड कर दिया, इस रो में ऐड किया, ठीक है, ऐड की, तो ये रो बन गई है फर्स्ट A112 के A21, ये रो होती है, यानी कि लिखा हुआ है रो वन पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, तो ये कैसे बना है, R1 रो में ऐड किया है के R2। If each of any row column can be expressed sum of two elements, then resulting determinant can be sum of two determinant। अगर इस तरह कोई रो किसी में ऐड करेंगे तो दो डिटर्मिनेंट हम अखुद होंगे। ये पहला जो एक्चुअल में था ए था, और ये दूसरा जिसको के से मल्टीप्लाई करके वो बना है, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम करके, दरम्यान में प्लस का साइन है ना, जो के वालों को है एक को एक साइड में ले गए, जस्ट अलग A11 है वो एक साइड में ले गए, यानी कि इसका ये जो साइड है ये वाली, ये मल्टीप्लाई वाली साइड है। फिर यहाँ से के कॉमन बाहर निकाल लिया,
if any two column in a determinant are identical, अगर दो कॉलम या रो किसी डिटर्मिनेंट लेने के लिए आर आइडेंटिकल यानी कि रो और कॉलम एक जैसे हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये देखें इसकी पहली जो है तो इन केस यहाँ दोनों जो है R1 और R2 सेम है। सो डिटर्मिनेंट ये वाला के 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ ये वाले सेम आ रहे हैं, ये वाले और ये वैल्यू सेम है। तो इसलिए ये 0 के इक्वल आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 1 इक्वल आएगा। इफ टू रो आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी, को दो रो को इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करके दो बनता है बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसके साथ माइनस आएगा। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है, एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए, उसका डिटर्मिनेंट लिया तो 31 आ गया। नो इंटरचेंज फर्स्ट कॉलम तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट सेकंड को सेकंड कॉलम से आपस में इंटरचेंज किया, ये इंटरचेंज हो गए हैं, ये दो इंटरचेंज हो गए। अब इनका डिटर्मिनेंट लिया तो -31 आया, यानी कि डिटर्मिनेंट लें रो कॉलम को चेंज करें तो वो -7 आया। Ci1 of A multiplied by K to produce B, then determinant B equal to K dA। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिया 22 आ गया। अगर उसकी फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई करें तो इसका डिटर्मिनेंट आता है 22K, ये जस्ट K का फर्क आ जाता है, K A, कोई भी नंबर हो तो साथ मल्टीप्लाई में वही आएगा। अब ये मैट्रिक्स है ए का सोल्यूशन लें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इसके 1 के नीचे जो सारी कॉलम में से 0 0 बनाएंगे, तो 0 बनाएंगे तो रो ये ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड किया, फिर आगे रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई रो 3 में ऐड किया, फिर रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया रो 4 में ऐड किया, तो ये सारा ये कॉलम जो नीचे 0 बन गया है। अब एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम को जस्ट एक्सपेंड करते हैं, इस्तेमाल करें, बाकी 0 बन जाते हैं, जस्ट ये 1 की वैल्यू आती है। ये सारे माइनस हैं, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया और ये -1 taking -1 -2 and -1 common first second and third रो। फर्स्ट रो से -1 कॉमन लिया, सेकंड रो से -2 कॉमन लिया और थर्ड रो से -1 कॉमन लिया, तो ये तीनों बाहर आ गए हैं। इन तीनों को का उसमें मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया। अब इसके नीचे 1 7 को 0 बनाया, तो रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में ऐड किया और रो
1 को -7 से मल्टी किया, वो रो 3 में ऐड किया, तो ये चीज बन गई। अब एक्सपेंडिंग 1 कॉलम, ये जो कॉलम है अगर इसमें से एक ऊपर एंट्री एक और नीचे एंट्री 0 हो, जस्ट उस एंट्री को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी एंट्री को छोड़ देते हैं। अब ये आ गया, जस्ट यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ओके, टेक इन 2 एंड -4 कॉमन फर्स्ट एंड सेकंड रो। यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ से 4 कॉमन लिया, ये बाहर निकाल लिया। अब ये चीज़ बन गई है 16 1 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 10 10 60 160 आ गया। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2, रो 1 को रो 2 से चेंज करके इसके ऊपर लेके आना है, तो इसका डिटर्मिनेंट रो चेंज करें तो डिटर्मिनेंट में माइनस बन जाता है, ये माइनस आ गया डिटर्मिनेंट करने के लिए। अब ये माइनस वन लगा दिया, रो इंटरचेंज करने की वजह से सारा माइनस बन गया है। तो आगे अब इस नीचे को जो सारा एक कॉलम से 0 बनाया और वो ऑपरेशन अप्लाई करने से ये सारा नीचे 0 बन गया, तो इसको एक्सपेंड कर लिया। अब जस्ट ये दरमियान वाला आ गया, यानी कि ये रो और ये कॉलम खत्म हो गए, जस्ट 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। 1 लिखे ना लिखे की जरूरत नहीं है, माइनस ये वो इंटरचेंज करने की वजह से माइनस आता है। अब यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड रो से माइनस कॉमन लिया, ये 3 1 1 आ गए हैं, -1 की पावर 3 आ गया है। एक माइनस ये भी बाहर निकल गया, एक माइनस 3 1 1 वाले माइनस है, तो इनको -1 की पावर 3 लिख दिया है। एक ऑलरेडी माइनस मौजूद था, तो बाकी दो माइनस बाहर निकाले हैं। जैसे माइनस लिखे या -1 लिखे, सेम चीज है। ये माइनस आ गया, सेकंड रो में से 2 कॉमन लिया, वो बाहर आ गया। फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो अब इसको 0 नीचे वाले को 0 बनाना है, तो रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में ऐड किया, और रो -1 को रो 1 से मल्टीप्लाई किया और रो 3 में ऐड किया, तो ये नीचे माइनस बन गया, -2 आ गया। अब कॉलम फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड किया, ये वाला कॉलम रो आ गई, तो ये नीचे बच गया। इन को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका -384 आ गया है आंसर, विदाउट एक्सपेंशन। यहाँ एक्सपेंड नहीं करना है, शो दैट ये जो वैल्यू ये मैट्रिक्स है 0 के इक्वल से लेके आना है। पहले x a + x b + c x x b + c, यहाँ c यहाँ क्या किया है, C2 ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, यानी कि C2 से C1 को माइनस किया है। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, ये उसका फर्स्ट कॉलम यहाँ लिख दिया गया है, माइनस किया है।
तो यहाँ 1 1 ये खत्म हो गया, जस्ट ए बी सी रह गया है। अब यहाँ कॉलम 1 में से x कॉमन ले लिया है। अब दोनों कॉलम को, जो कॉलम दो सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड कर दिया, यानी ये थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम में ऐड हो गया है। तो अब सेकंड कॉलम से भी ए बी प्लस सी ये बाहर निकाल लिया है, ये आ गया। अब दोनों कॉलम सेम है, तो सेम कॉलम हो तो ये, तो इसकी वैल्यू तमाम 0 होंगी। आगे एग्जांपल 5 है। यहाँ पहले इंटरचेंज करेंगे रो को 1 को रो 2 से, चेंज किया, जब चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, पहले का साइन माइनस आ गया। फिर आगे 1 के नीचे जो भी है इसको 0 बनाए, 0 बनाया। अब कॉलम 1 को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करें तो ये सारा ये खत्म हो जाएगा। जब इसको 1 साथ मल्टीप्लाई आएगी, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इस वजह से आ रहा है कि इनको रो आपस में इंटरचेंज की थी। फिर आगे दोबारा इसी ने जो सारे 1 1 को माइनस किया है, माइनस बनाया है, माइनस करके इनको सबको नीचे को 0 0 बनाया है रो ऑपरेशन लगा के। फिर यहाँ इस कॉलम को अगेन एक्सपेंड किया है, ये वाला यहाँ माइनस आ गया है। अब -1 लिया है कॉमन फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से, तो 3 माइनस से चौथे माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस बन गया, यानी कि -1 की पावर को इवन हो तो बाकी तो वो प्लस का आंसर देता है, यानी -1 4 तो मल्टीप्लाई करें तो प्लस बन जाता है। अब इंटरचेंज फर्स्ट और सेकंड कॉलम, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम इंटरचेंज किया, दोबारा ये माइनस आ गया। कोई भी इंटरचेंज करेंगे रो या कॉलम को तो वो डिटर्मिनेंट माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस का साइन आएगा। अब इनको जो कॉलम 2 है, इसको कॉलम 1 से और 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 से माइनस किया, और कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में से माइनस किया, तो ऊपर वाले दो एंट्री माइनस बन गई। तो इस तरह रो 1 को एक्सपेंड करते हैं, जस्ट 1 आएगा, ये 1। तो बाकी तो दोनों की वैल्यू लें तो 0 जिससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 का जैसे 1 एक बचेगा, जिससे ये आएगा, इस तरह आता है। पहले 1 मल्टीप्लाई ये सारा, ये -23 -13 ये आ गया। तो आगे इसको एक्सपेंड करें तो -0 रखें, सारे बाकी -0 जिसे मल्टीप्लाई माइनस जस्ट ये वाला 1 बचता है। इसलिए ये एक्सपेंड होगा, ये किधर के गायब हो गया। ये अभी इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ गया।
एन एल्गोरिथम टू एवेलुएट द डिटरमिनेंट, एक एल्गोरिथम है जो डिटरमिनेंट को निकालने का तरीका है। एल्गोरिथम मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। एल्गोरिथम मतलब होता है कि एक सीक्वेंस स्टेप का जिसकी वजह से हम अपना मर्जी का रिजल्ट ले सकते हैं। द एल्गोरिथम comes from the famous Muslim mathematic Al-Khwarizmi who invented the word algebra, जिसने वर्ल्ड अलजेब्रा को इजाद किया ख्वारिज़मी ने। The step-by-step addition of determinant of order n is absolute as follows, ये नीचे उसके तरीके लिखे हुए हैं। पहले by interchanging rows of A, taking the resulting sign into the count, bring a non-zero entry to 1 1 the position of first column, and all entries in the first column are 0, in which the case determinant equal to 0. By adding suitable multiple of first row to all other rows, reduce n minus 1 entries except 1 1 in the first column to 0, expand determinant to first column, repeat the process or contain the following step. Repeat step 1 and step 2 with the last remaining row concentrating on the second column. Repeat step 1 step 3 with remaining n2 row and 3 rows and so on until triangular matrix is obtained. Multiply all the diagonal entries of the resulting triangular matrix and then multiply it by the sign to get determinant. ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल दी हुई है। पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करें। दिस स्ट्रेटजी टू रिड्यूस ए टू एचेलॉन फॉर्म, इसे एचेलॉन फॉर्म में लेकर आने, देन यूज द फैक्ट दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री। फिर जो डायगोनल एंट्री है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में प्रोडक्ट करेंगे, पहले इसको रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म में लेके आना है। पहले ये 1 है, इसके नीचे -2 और -1 की जगह 0 बनाना है। ये ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और रो सेकंड रो में ऐड कर दिया, फिर रो 1 और रो 3 को आपस में ऐड किया तो ये भी नीचे 0 हो गया। ये नीचे रो 3 में रो 1 ऐड की तो ये नीचे वाला 0 हो गया। अब इंटरचेंजिंग, अब सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो रिवर्स साइन ऑफ डिटरमिनेंट, तो जब रो इंटरचेंज करेंगे तो रिवर्स वाला साइन आ जाएगा, माइनस वाला साइन साथ आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो जस्ट ये आता है -13 -15, तो माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 15 आ गया। यहाँ अपर ट्रायंगल की शक्ल में लेकर आने हैं। ये देखें नीचे रेक्टेंगुलर शेप में ये जो डायगोनल जैसे इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब कंप्यूट डिटरमिनेंट ये मैट्रिक है, डिटरमिनेंट निकालें तरीका तो देखें कॉमन है किस चीज़ में, तो फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाल लें, 2 को कॉमन निकाल लिया। अब इसके नीचे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में सबको 0 0 बनाया, ये सारे 0 0 बन गए। ये ऑपरेशन अप्लाई करने से रो 2 -3 R1 तो 3 पर रो 3 पर ऑपरेशन अप्लाई हुआ, 3 रो 3 प्लस 3 R1, रो 4 पर अप्लाई हुआ तो 4 RO माइनस R1। अब ये 3 के को अब रो जो 4 थी रो 3 को आपसे 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया और रो 4 में से माइनस किया तो ये नीचे 0 0 1 बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गई, इनको जैसे डायगोनल को
मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आ जाता है -36। शो दैट ये मैट्रिक है, कहते हैं ये x+6 x-2 की पावर 3 के इक्वल है। कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। क्या हुआ है कि ये तीनों कॉलम है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को आपस में ऐड करें और कॉलम 1 में ऐड कर दें। इनको तीनों को जमा करें, जो जवाब आएगा वो कॉलम 1 में ऐड होगा। ये ऐड कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, x ऐड होगी। इन तीनों को 4x आता है, मल्टी का 6x आता है, x+6 ये चीज़ बन गई। अब यहाँ x+6 कॉमन लिया है फर्स्ट कॉलम से, ये कॉमन आ गया। अब क्या किया, उसे रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ। क्या हुआ है कि रो 2 से रो 1 को माइनस किया है, फिर रो 3 पे ऑपरेशन हुआ है, रो 3 से रो 1 को माइनस किया, फिर रो 4 पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, यानी कि रो 4 से रो 1 को माइनस किया है। दिस इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। ये नीचे जो है सारी ट्राइंगल जीरो है। इंडिटर्मिनेंट टू प्रोडक्ट मेन डायगोनल, डिटर्मिनेंट होगा, इसको मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये x+6 2x x-2 की पावर 3 आगे है। ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करें। रो ऑपरेशन लगाई तो ये R3 को जो 2 है उसको R1 से रो 1 से मल्टीप्लाई किया और R3 में ऐड कर दिया, तो ये नीचे 0 हो गया। देखिए अब ये रो 1 और रो 2 तकरीबन एक जैसी है, तो इसलिए इक्वल होगा तकरीबन के दो का मतलब दो एंट्री सेम होनी चाहिए। ये इसी तरह तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन ये सेम है। ये रो और ये रो बिल्कुल सेम है। ये वाली तो अगर रो दो रोज एक जैसी हों या कॉलम, तो जो जिसका डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। ये डिटर्मिनेंट ए वे और ये नाटक ये हो, एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये आ गया ऑपरेशन आर, रो 4 ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, तो R2 को रो 2 को रो 4 में ऐड किया है, तो ये 0 -2 ये 0 बन गया है, -5 भी 0 बन गया, ये -3 ये 1 बन गया। और भाई R1 रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया है। ये रो 3 ऊपर, ये नीचे रो होगी, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। फर्स्ट और सेकंड रो आपस में चेंज हुई है, इंटरचेंज हुई है। यहाँ फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड होगा, ये वाला जैसे यहाँ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई के लिए। ये 2 आ गया, तब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये 5 ही आ गया, वापस से मल्टीप्लाई किया 6 और +6 आ गया, ये -7 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 54 आ गया।
आगे कहते हैं सपोज दैट ए सिक्योर मैट्रिक्स इज हैज बीन रिड्यूस्ड टू नेचुरल फॉर्म use upper triangle by row replacement and row interchange. If there are all interchange, then determinant A equal to minus R determinant U. Further, all of the pivot are still visible in U because they have not been scaled to 1. If A is invertible, then pivot in U are on the diagonal. If A in a row equivalent to identity map, in this case, determinant U is the product of pivot. If A is not vertical, then U of those are 0. Determinant U. ये देखें, ये पहला डिटर्मिनेंट है, इसका U है, इसका 0 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि तमाम डायगोनल कुछ नंबर है. इसका डिटर्मिनेंट 0 क्योंकि डायगोनल में एक आखिरी जो एलिमेंट है ये 0 आ रहा है. तमाम डायगोनल मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आना चाहिए इसका. ये 0 आ रहा है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा. We have the formula determinant product of pivot U. जो भी है एक प्रोडक्ट करेंगे when A is invertible और when तो इसके आंसर आ जाएगा माइनस की पावर R. जितने वो रोज हैं उनकी पावर आ जाएगी साथ माइनस आ जाएगी और 0 होगा अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है. अब देखें एग्जांपल है केस 1. टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, रिड्यूस द टू का मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म. इस एचेलॉन फॉर्म में लेकर आए इंटीरियर फर्स्ट एंड सेकंड रो. फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में चेंज कर दिया. वन रिप्लेसमेंट रो एज अकर R1 यानी कि एक दफा उसको रो को चेंज किया. तो ये हो गया. इसमें से 4 को माइनस किया तो ये 0 बन गया. ये अब आ गया. वी हैव डिवाइड रो एचेलॉन फॉर्म. ये चीज होगी U इक्वल टू. तो वी हैव यूज्ड द फार्मूला एज द फॉलोज. यानी कि रो को इंटरचेंज एक दफा हुआ है तो -1 की पावर 1 आएगी. तो प्रोडक्ट ऑफ पाइवट इन U -7 आएगा. इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आपस में कैंसिल या 7 आता है. तो ये एक दफा आया है इंटरचेंज किया है तो 2 दफा इंटरचेंज करें तो R -1 की पावर 2 आ जाता. अगर 2 + 2 इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा? ये कोई मैट्रिक्स है, R2 का ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 से माइनस कर दी तो नीचे वाली 2 वैल्यू 0 होगी. यहाँ हमने नो इंटरचेंज रो आया तक रो को कोई चेंजिंग नहीं आई है. तो -1 की पावर प्रोडक्ट ऑफ पाइवट U -1 की पावर 0 तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये 0 डिटर्मिनेंट आएगा. थ्योरम 1 है A is an cross and matrix then determinant T equal to dt. यानी जितना जो डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट आएगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा. सेम डिटर्मिनेंट आएगा. ये एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो वो 0 आ गया. अब उसका ट्रांसपोज लिया यानी कि रो कॉलम में चेंज कर दिया तो इसका ट्रांसपोज लिया फिर भी 0 ही आया. Remark column operation are used for both theoretical purpose and computation. Where for simplicity we will perform only row operation in numerical calculation. Again, theorem 6 है A and B are not n cross n matrix. Then determinant A B equal to determinant A और determinant B. A और B दो मैट्रिक्स हैं. अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर डिटर्मिनेंट लें, जो डिटर्मिनेंट आएगा A को का डिटर्मिनेंट लें फिर B का डिटर्मिनेंट लें, उन दोनों के डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा. थ्योरम 6 से दो मैट्रिक्स हैं, पहले उनको A B को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. तो इनका डिटर्मिनेंट 45 आता है.
तो ए का डिटर्मिनेंट अलग लें 9 आता है और बी का अलग लें तो 5 आते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। अगर रिमार्क डिटर्मिनेंट ए बी को जमा करें और उनका डिटर्मिनेंट लें और ए का डिटर्मिनेंट लें और बी का डिटर्मिनेंट लादा लेके जमा करें तो इक्वल नहीं आएगा। ये ए और बी है, ए और बी को जमा किया तो ये 0 0 का 0 का डिटर्मिनेंट 0। अब इनका लादा डिटर्मिनेंट लें, ऐड करें तो वो -26 आता है, वो डिटर्मिनेंट ए बी के इक्वल नहीं है। आगे एक्सरसाइज है।